हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। तो गाइस, आज भारत ने एक काम किया है भाई, तबाही लगा दी है भारत से। क्या सीन हुआ है वो मैं आपको बताने लगा हूं। भारत ने रूस और चीन दोनों की दोस्ती को एक साथ ठिकाने लगा के रख दिया है। वो कैसे? मतलब हुआ क्या है, सारा सीन जानेंगे यार। भारत यार नेक्स्ट लेवल है। भारत मतलब बड़े वो दोस्त मान रहे थे, उनकी दोस्ती को ठिकाने भारत ने लगा दिया। सऊदी कह रहा हूँ, चाइना और रूस की। तो अब ये किस मामले में हुआ लगा क्या है है यार? पहले सारा कुछ जानेंगे गाइस, बाकी क्योंकि आधी अधूरी बात करनी नहीं है। पहले देखते हैं वीडियो, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस बहुत ही ज्यादा निर्भर हो चला था चीन पर। इसका अंदाजा रूस और चीन व्यापार से आप लगा सकते हैं, जो कि इस वक्त लगभग 115 से लेकर 120 बिलियन डॉलर है। और रूस इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ ही करता है। और ये भारत के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि हालत ये हो गई थी कि अगर रूस में किसी व्यक्ति को घर में झाड़ू लगानी है या सुबह उठकर ब्रश करना है तो ये सारी चीजें आती थी चीन से। और इसी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चिंता भी जताई थी कि जिस प्रकार से रूस निर्भर हो रहा है चीन पर, आने वाले 5 सालों में ही रूस चाइना का एक सैटेलाइट स्टेट बन जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से चीन इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करता है छोटे छोटे देशों को, आने वाले समय में चीन रूस को भी इसी तरीके से कंट्रोल करेगा। और ये हमने देखा भी पिछले 6-7 महीनों में बहुत सारे रूस ने ऐसे फैसले लिए जो चीन से प्रभावित दिखे हैं। इसीलिए ये भारत के लिए चिंता का विषय था। लेकिन अब भारत ने इस मामले में एक ऐसा मास्टर कार्ड खेल दिया है जिसने चीन को बुरी तरीके से पस्त किया है। कैसे? सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये पहली खबर देखिए। खबर निकलकर सामने ये आई है कि रूस और चीन का व्यापार एक बड़े संकट में फंस गया है। और पिछले कुछ महीनों में तो स्थिति ये हो गई है कि रूस और चीन के जो व्यापारी हैं वो व्यापार का पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि रूस सामान तो खरीदता है चीन से, लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा। इसमें काफी हद तक अमेरिका की भी भूमिका है। उसने कुछ महीनों में चीन के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे कि चीनी कंपनियों का अमेरिका या इसके अलावा यूरोप में व्यापार करना मुश्किल हो गया है। और क्योंकि रूस के मुकाबले चीनी कंपनियां ज्यादा पैसा कमाती हैं अमेरिका और यूरोप के बाजार से, इसीलिए उन्होंने रूस के साथ व्यापार करना कम कर दिया है। यही कारण है कि दोनों देशों का व्यापार गिरने लगा है और इसका फायदा भारत उठाने जा रहा है, बल्कि उठा भी लिया है। दरअसल जैसे जैसे रूस चीन का व्यापार गिर रहा है वैसे वैसे भारत रूस का व्यापार बढ़ रहा है। और इसको लेकर अब रूस ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर आप ये दूसरी खबर देखिए। रूस का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने भारत के अंदर अपना सबसे बड़ा दफ्तर खोल लिया है मुंबई के अंदर। और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि रूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में एक से ज्यादा दफ्तर आज तक नहीं खोले हैं। यहाँ तक कि चीन के साथ इनका सबसे ज्यादा व्यापार है, लेकिन वहां भी इनका सिर्फ एक ही दफ्तर है। जबकि भारत पहला ऐसा देश बना है जहां पर रूस ने इस प्रकार के 2 दफ्तर खोल लिए हैं। और इतना ही नहीं, ये दफ्तर सिर्फ ऐसे हवा में नहीं खोल लिए रूस ने। दरअसल इसके पीछे मकसद ये है कि रूस और भारत का व्यापार जो अभी 50 बिलियन डॉलर के आसपास है, उसे सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर ही दुगने से ज्यादा कर दिया जाए, वो 100 बिलियन के पार चला जाए। और बताया जा रहा है कि ये होना बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि पिछले 1 साल में ही दोनों देशों का व्यापार 25 से 50 पर गया है। तो आने वाले 1-1.5 साल में ये 50 से 100 पर चला जाए, इसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले 2026 तक भारत और रूस का व्यापार इतना बढ़ जाएगा कि वो चीन और रूस के व्यापार को पीछे छोड़ देगा। यानी कि रूस चीन की बजाय भारत पर निर्भर होगा, भारत के कहने पर चलेगा। और भारत के जो फैसले होंगे वो रूसी सरकार को प्रभावित करेंगे। और ये भारत के लिए दोहरी खुशखबरी है, क्योंकि एक तरफ जहां इससे रूस और चीन की दोस्ती में दरार पड़ेगी, वहीं भारत रूस की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती चली जाएगी। भारत का जो इन्फ्लुएंस है न सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप में इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म भाई। क्या मतलब मास्टर स्ट्रोक खेला है भारत मास्टर ने स्ट्रोक यार। खेला है वाकई में यार, यार सही भाई बोल ये रहा है। भारत कहाँ की सोच लेकर यार भाई चल रहा बहुत है यार। बहुत तेज मतलब इंडिया चल रहा है मतलब यार, सीरियसली आपके माइंड में ये चीज आई ही नहीं होगी जो भारत मतलब कर जाता है कर भाई। जाता है, बिल्कुल कर जाता भाई है। मतलब इतना बड़ा उनका व्यापार हो रहा था, अब वो कंपनीज जो थी। और एक तरह से मैं सच बोलूं तो रूस को चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है। सीधी सी मैं रूस बात को करूंगा। और दूसरी वो पता है क्या चक्कर है, वो अब उसकी मजबूरी है उससे व्यापार करना। तो अब अल्टरनेटिव के तौर पे उसको दिख रहा है भारत सेकंड चेंबर ऑफ कॉमर्स भारत में खोला है। जो मतलब दुनिया में एक से ज्यादा, मतलब चीन में भी दो नहीं है, दूसरा ये भारत में खोला दूसरा है। भारत पहला देश भारत बना है। मतलब, और दूसरी हाँ। मेन बात यह है ना कि यार सीधी सी बात है ना, इस टाइम दुनिया में, इस टाइम मेरी नजर में देखा जाए, चाइना की जितनी बदनामी हो चुकी है ना, सही बात है, सही वो बात है। तुम्हारी सोच है। ओ भाई कोई और दूसरा भरोसा ये नहीं कि होता यार इंडिया इन कुछ सालों में इतना स्ट्रांग हुआ है, इतना तेजी से ऊपर आया है, इतना तेजी से। ट्रेड के मामले में देख लो, वो आप जिस वक्त मामले में दूर देख नहीं लो। है, वो वक्त दूर नहीं है। देखो जो बड़े बड़े मंच होते हैं ना, उसमें इंडिया की हाँ ना पे फैसले हाँ होंगे, सही। अभी भाई इंडिया की हाँ ना पे ये मतलब भाई होगा सारा अभी भी कुछ। आपको ऑलरेडी देखना, ब्रिक्स में देख लो, अभी पाकिस्तान को शामिल कर लेते, रूस उसमें शामिल नहीं किया। रूस निर्भर हो हाँ गया ना भारत के ऊपर। हाँ तो भारत जो रूस को बोलेगा वो रूस करेगा। यार, सबसे और बड़ी भाई बात। उसको भी छोड़ो, रूस से जाहिर बात है भारत दोस्त कंट्री है, कोई गलत काम तो करवाएगा नहीं। लेकिन चीन से ज्यादा भारत पर वो भरोसा करता है भाई। पता है क्यों? अगर बहुत ज्यादा वो निर्भर हो जाता ना चीन पे, उससे अपनी मर्जी की मांगे पूरी कराता चीन। लेकिन मैं भारत ऐसा काम नहीं मैं करेगा वही उससे कह ज्यादा। रहा हूँ कि इंडिया हाँ। और रशिया दोस्त है। मैं तो हाँ। इसका सिंपल सा मसला यही है, हाँ। इंडिया उसका दोस्त है। हाँ। इंडिया, देखो उसका बुरा नहीं इंडिया की चाहेगा। बात हमेशा हाँ। मुझे ये अच्छी लगती है, कभी अपने दोस्त का बुरा नहीं बुरा चाहता नहीं है चाहता, इंडिया। ये बात है, ये बात चाइना हमेशा पीछे पीछे छोड़ा वार घूमता करता है। है। श्रीलंका की मिसाल है, पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान की उसके मिसाल। बाद अभी नेपाल को मालदीव देख को लो, भी रगड़ दिया बीच मालदीव में। को हाँ। देख लो, ये पूरी हाँ। दुनिया के सामने। सही बात और है। इंडिया की जिस कंट्री के साथ दोस्ती है, हम्म। उस कंट्री को देखो इंडिया के आज साथ तक उसके उसके साथ रिलेशन पंगा कैसे नहीं हैं। लिया भारत। मुझे उल्टा भूटान की उल्टा एग्जांपल ले लो यार। भाई नहीं हाँ उल्टा वो छोटे मोटे कंट्री जिनसे मतलब ये जो दोस्ती है, जिनकी मदद भारत करता है, वो भारत को धोखा दे देते हैं। लेकिन भारत ने आज तक उनको धोखा नहीं नहीं दिया। दिया, नहीं भारत दिया। का ये चीज ही नहीं है भाई। भारत के संस्कारों में, लोगों के संस्कारों में ये नहीं है किसी को धोखा देना भाई, जो चीन लोग करते सच हैं। में हाँ। सीधी बात भारतीयों बताऊं के ना, संस्कार अभी ही नहीं है। देखो काफी सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं कि यार चाइना हमारा हाँ। हाँ। फ्रेंड है, ये है वो है। चाइना इस्तेमाल करता है बंदे इस्तेमाल को। करता है, बिल्कुल चाइना जैसा मैं कहता हूँ भेड़िया कोई नहीं है, सही बात है। और हकीकत है। भाई अभी ये आने वाले 1-2 सालों में ट्रेड सीधा $100 बिलियन का 100 बिलियन कुछ सालों भाई। में। ये पिछले साल थी 25, उससे पिछले और भी 10-15 होगी। भाई ये 25 से अभी 50 पे पहुंचा हुआ है एक साल अभी के अंदर। अभी तुम वेट हाँ। करो थोड़ा सा, अ, तुम्हें रशिया के मार्केट में इंडियन गाड़ियां नजर आएंगी। हर चीज तुम्हें हर तरह की जो चीज उसको चाहिए वो आपको मिलेगी मेड इन इंडिया, पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मिलेगी। जो जो मतलब रशिया चाहेगा ना, वो इंडिया उसको मिलेगा। प्रोवाइड करके आपका देगा। किसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में देना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होता है।